नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते, हाईकोर्ट ने कल नैब से दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल और इवन फील्ड रेफरेंस में सजा याफ्ता इश्तिहारी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर कौमी एहतसाब ब्यूरो को नोटिस जारी करके कल दलाइल तलब कर लिए। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त अताउल्लाह तारड़ ने बतौर स्पेशल अटॉर्नी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत की। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, पिटिशनर इश्तिहारी है, जिस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने आला अदालतों के फैसले बतौर अदालती नज़ीर पेश करते हुए कहा कि जब कोई कानून के सामने सरेंडर करना चाहे तो अदालत इसे मौका फराहम करती। इन्होंने चेयरमैन पीटीआई आसमा अरबाब और अरबाब आलमगीर समेत मुख्तलिफ केसेस के हवाले देते हुए कहा, माजी में भी ऐसा होता रहा कि इश्तिहारी मुल्जिमान को सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत दे दी गई। वकील आजम नसीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों का रिकॉर्ड इस अदालत के पास और वो सरेंडर करना चाहते। कमरा अदालत में मौजूद नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने अदालती इस्तफसार पर बताया, अगर कोई भी इश्तिहारी वापस आना चाहता तो इन्हें इस पर कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं। कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कलअदम करार दे दें, फिर आप चेयरमैन नैब से पूछ लें कि आज ही अपील पर डिसाइड कर लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, अभी चेयरमैन नैब बैरून मुल्क हैं, जब वो अपील फिक्स होगी तो इस वक्त हिदायत ली कर दलाइल देंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए प्रोसिक्यूटर को कल दलाइल देने की हिदायत जारी की। नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त का मतन। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा गया, वो 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे। अदालत तक पहुंचने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को गैर हाजिरी में सजा दी। पिटिशनर की अहलिया लंदन में जेर इलाज और वेंटिलेटर पर थी। फैसला सुनाने के ऐलान में ताखीर की सजा की जो मंजूर न हुई। सजा का फैसला गैर हाजिरी में सुनाया गया तो पाकिस्तान वापस आकर जेल का सामना किया और अपीलें दायर की। इन्होंने मजीद कहा, इवन फील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा कलअदम करार देकर बरी किया गया। पिटिशनर के पेश न होने के बायस अपील अदम पैरवी पर खारिज हुई। अदालत ने कहा कि जब सरेंडर करें या पकड़े जाएं तो अपील दोबारा दायर कर सकते, जानबूझकर नहीं। सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर न हो सका और तिब्बी बुनियादों पर अदालत के सामने पेश भी न हो सका। मेडिकल रिपोर्ट मुस्तकिल बुनियादों पर लाहौर हाई कोर्ट जमा होती रही। दरख्वास्त में कहा गया, जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अगरचे अभी मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं, मगर मुल्क को माशी मुश्किलात का सामना, इसलिए मुल्क वापस आने का फैसला लिया। गैर जमहूरी कुव्वतों ने माजी में मुझे और मेरे खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए कुलनील तर्ज पर कानून हमारे खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल हुआ। आमिर के दौर और सियासी मुखालफिन की हुकूमतों के दौर में मुझे और मेरी फैमिली को निशाना बनाया जाता रहा, जबकि बतौर वज़ीर आज़म मेरे दौर में अरबों डॉलर के मंसूबे मुकम्मल हुए। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक मेरे खिलाफ जो केस बनाए गए वो बरकरार नहीं रहे। 2016 में मेरी वज़ारत उस्मा के दौरान मुल्क तरक्की कर रहा था। मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए साजिश तैयार की गई। ताकतवर JIT मेरे खिलाफ किकबैक्स, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, कमीशन का कोई सबूत सामने न ला सकी। करप्शन पर कोई सबूत न मिला तो तनख्वाह न लेने के इल्जाम पर मुझे निकाल दिया गया।